बच्चों, इस वीडियो में आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगी। ओके, तो उससे पहले थोड़े से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कंट्रोल रूम ऑफ सेल किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो ये हम न्यूक्लियस को कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, तो हम न्यूक्लियस को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से सब लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। लाइफ प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ओके, सर्कुलेशन, ये सब चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? तो क्रोमोसोम्स बनते हैं प्रोटीन और डीएनए से। डीएनए क्या होता है बच्चों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, ये सब आप पूरे पैराग्राफ में दिया गया है, आप लोग इसे लिख लेंगे। ओके, पढ़ लीजिएगा। अब हमने देखा कि कॉमन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोई भी एक सेल में, नॉर्मली सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होता है, सेंट्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, लेकिन ऐसे सेल को क्या कहते हैं हम? सच अ सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ओके, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, अर्थवर्म, फ्रॉग, काऊ, रोज, ह्यूमंस एट्सेट्रा। ये सब में यूकैरियोटिक सेल होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ कुछ चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं अपने खुद के आईज से। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक क्लियर कट न्यूक्लियस नहीं दिख सकता हमें, यानी कि हमें उसमें एकदम सही न्यूक्लियस, उसका सही शेप नहीं दिख सकता। क्यों नहीं दिख सकता? क्योंकि उसका कोई क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन रहता है, बाउंड्री रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, या फिर हम बोल सकते हैं वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, कि अच्छे से नहीं है, वो न्यूक्लियस फॉर्म नहीं हुआ है। मतलब फॉर्म हो जाता है, लेकिन वो न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसमें बाउंड्रीज नहीं दिया गया है। और ये भी उसमें रीज़न हो सकता है कि जो डीएनए, हाँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको लास्ट टाइम में भी पढ़ाया था। ओके, अब जो हेरिडेटरी मटेरियल होता है, यानी कि जो डीएनए होता है, वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर होता है, यानी कि फैला हुआ होता है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए डीएनए फैला हुआ है। अब ये जो सेल होते हैं, इन सेल्स में कुछ मेन बॉडी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब जो है ये एब्सेंट होते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं हम? ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और हाँ, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। ओके, अब आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे। ओके, यहाँ पर फिगर दिया गया है, आप लोग फिगर भी देख सकते हैं। ये फिगर किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ बैक्टीरिया का है। इसमें सेल वॉल है, सेल्यूलर मेम्ब्रेन भी है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर डीएनए भी स्कैटर है, यानी कि फैला हुआ है। तो इस तरह हमने चैप्टर कंप्लीट किया। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया। ओके, और सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि सेल से ही हमारा बॉडी बना है, वो बनावट ही हमारा सेल से है। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ हमारे बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शंस है वो सेल ही कंट्रोल करता है, बेसिक यूनिट है वो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग है सभी सेल का। सभी सेल में आउटर कवरिंग में, यानी कि उसके बाउंड्री में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवर और होता है जो सेल्यूलोज से बना होता है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? सेल वॉल होता है, जो कि सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। अब लाइफ सब्सटेंस और प्रोटोप्लाज्म, मैंने आपको एक बार बताया था, लाइफ सब्सटेंस सेल को बोलते हैं, लेकिन वो सेल के अंदर वाले लिक्विड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म को। ओके, लाइफ सब्सटेंस और प्रोटोप्लाज्म ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है।
अब लाइव सब्सटेंस में या फिर प्रोटोप्लाज्म में कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के, जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सब यहीं रहते हैं साइटोप्लाज्म में। अब बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल बॉडीज कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है फूड प्रोडक्ट का और यहाँ एनर्जी बनती है जिससे सेल को एनर्जी मिलती है। सेंट्रोसोम्स जो है वो एनिमल सेल में हमें दिखता है और वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है जिससे ग्रोथ होती है। अब प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं। प्लास्टिड से क्या होता है, कलर मिलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ओके, या फिर प्लांट को। अब मोटा और राउंड, गोल और मोटा ऑर्गेनेली होता है साइटोप्लाज्म में, जो न्यूक्लियस कहलाता है, और ये कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है। क्यों है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत सारे चीज़ें कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी का बहुत सारा फंक्शन कंट्रोल करता है। अब जो डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में, ये हेरिडेटरी फीचर्स को कैरियर, यानी कि हेरिडेटरी फीचर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कि जैसे कि आपके मम्मी पापा आप अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं, है ना। तो ये क्यों होता है, ये डीएनए के कारण होता है। पेरेंट्स में कुछ ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल बोल सकते हैं, फिर हेरिडेटरी फीचर्स रहते हैं जिसे डीएनए बच्चे के में लाता है, ओके। अब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल है। उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर में जो मेम्ब्रेन होता है, उसका बाउंड्री होता है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियस का बाउंड्री इसमें नहीं होता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि मतलब अच्छे से न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें बना हुआ नहीं होता है, शायद इतनी अच्छे से उसमें डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। अब यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, ये भी एक डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं भी हो सकते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ओके, और यहाँ पर बैक क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस भी करेंगे। थैंक यू।